आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो न निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर विचार चल रहा है। इसका द्वितीय खंड, उसका चतुर्थ मंत्र आ चुका है। यह आया था प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम। प्रतिबोध विदितम मतम यानी प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान हो रहा है, जिस आत्मा के साक्षित्व में ही प्रत्येक ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान पट ज्ञान, तो प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मा जो स्वरूप हमारा अजर अमर है, इसलिए उसके द्वारा मृत्यु को अभिभव करने का वीर्य यानी सामर्थ्य प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मा ऐसा है, इसलिए भी उस आत्मविद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये मंत्र का अर्थ। आगे देखिए, हम लोग चल रहे थे यदा पुनर्, हाँ यही चलेगा। हाँ पेज नंबर, हाँ पेज नंबर चलेगा 70 पे, 70 पेज नंबर 70। देखिए ठीक है। प्रतिबोध वाक्यस्य अर्थांतरम शंकते, प्रतिबोध वाक्य के एक भिन्न अर्थ की शंका कर रहे। क्योंकि बता दिए कि कई मत है, उनका थोड़ा सा निराकरण कर देने से निशंक प्रवृत्ति जिज्ञासु की होती है। जिज्ञासु की निशंक प्रवृत्ति तभी हो पाएगी, नहीं तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है। जैसे कोई कहीं जाना हो, दो रास्ते हो, बोले ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इस रास्ते से ही जाओगे, दूसरे से भी आप जा सकते हो। इसी प्रकार अगर अनेक सही मत हो तो व्यक्ति किसी भी मत में चले जाए, इसलिए अन्य मतों का खंडन करना पड़ता है कि नहीं वो मत ठीक नहीं है। तो प्रतिबोध ये जो वाक्य है, इसका एक भिन्न अर्थ की शंका करे। यत् पुनः, भाष्य में देखिए अंतिम पंक्ति पेज नंबर 70 पे, यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्तो बोधः। हाँ जी, बौद्ध पक्ष से चलेगा। कहाँ से? बौद्ध पक्ष से। बौद्ध पक्ष से, अच्छा हाँ तो उधर से, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए देख लीजिए पेज, फिर तो टीका में द्वितीय पंक्ति देख लीजिए। बौद्धेन स्वसंवेद्यम विज्ञानम इष्टम तौ किम न स्यात्। बौद्ध तो स्वसंवेद्य विज्ञान को मानता है, यानी विज्ञान अपने आप को ही जानता है। स्वयं प्रकाश है, अपने स्वयं प्रकाश मतलब वो स्व के द्वारा ही स्व का प्रकाशन। यही आप क्यों नहीं मानते हो? इत्यतः बौद्ध पक्षे इति, भाष्य में चतुर्थ पंक्ति पेज नंबर 70। बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभंगुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य सात्।
बौद्ध पक्ष लेंगे तो स्वसंवेद्य मानता है, स्वेन संवेद्य इति स्वसंवेद्यम, स्वेन संवेद्यम इति स्वसंवेद्यम, स्व के द्वारा ही स्व को जानेगा। इसमें तो एक बहुत विरोध आता है, कर्म कर्तृ विरोध। कर्म का जो करता है वही, किसी क्रिया का जो करता है वही कर्म नहीं होता। जैसे गमन क्रिया है, गमन क्रिया जो है, गमन क्रिया करने वाला पुरुष स्वयं गमन क्रिया का विषय नहीं बनता, वह कर्म नहीं बनता। पुरुष जो है किसी ग्राम को जाएगा, किसी शहर को जाएगा, ऐसा नहीं कि जो करता है वही कर्म हो जाए। इसी प्रकार स्व के द्वारा स्व का प्रकाशन, ये जो है ऐसा मानने पे कई दोष होते हैं। और दूसरी बात यह है, को लोग विज्ञान को क्षणिक विज्ञान मानते हैं। हर क्षण ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण उसी क्षण, जिस क्षण उत्पन्न हो रहा है उसी क्षण नष्ट भी हो रहा है। उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है उसी क्षण, फिर अगले क्षण दूसरा उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, इसके बाद अगले क्षण तीसरा उत्पन्न हुआ, फिर वही नष्ट हो गया, फिर उसके अगले क्षण फिर तीसरा चौथा उत्पन्न हुआ, वो नष्ट हो गया। मतलब उसी क्षण में उत्पन्न हो रहा है, उसी क्षण में नाश होता है। तो बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यतायाम तो क्षण भंगुरत्वम, विज्ञान में पहली बात क्षण भंगुरता आएगी, प्रत्येक क्षण उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और निरात्मकत्वम च स्यात्, वो शून्यवाद हो जाएगा। तब तो जब ये विज्ञान रूपी आत्मा ही नष्ट हो गया तब तो शून्यवाद की आपत्ति, निरात्मकता आएगी। विज्ञान से स्यात्, लेकिन यहाँ वेदांत में ऐसा नहीं माने जाएगा, क्योंकि श्रुति वाक्य कह रही है कि वह उस आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। न ही विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते, विज्ञाता जानने वाले की जो स्वरूपभूत विज्ञाति है, स्वरूपभूत ज्ञान है, उसका कभी भी परिलोप नहीं होता, क्योंकि अविनाशित्वात्, वह तत्व अविनाशी है, इसलिए उसका कभी लोप नहीं हो सकता। अच्छा, टीका में देख लीजिए, प्रत्यक्षस्य वर्तमानाभासकत्वात्। देखिए, एक लोग जो कहते हैं कि विज्ञान स्वयं को ही प्रकाशन करता है, तो स्वयं को प्रकाशन करता है तो प्रत्यक्ष जो है वर्तमान वस्तु का ही भान बोध कराता है। जैसे प्रत्यक्ष है, आपको अभी प्रत्यक्ष हो गया, अभी प्रत्यक्ष होगा मतलब पूर्व काल का प्रत्यक्ष नहीं होगा, पूर्व काल का स्मरण हो सकता है, पूर्व काल का प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता। तो प्रत्यक्ष कभी भी वर्तमान विषय का ही अवभाषक होता है, प्रकाशक होता है। वही देखिए बता रहे, प्रत्यक्षस्य वर्तमानाभासकत्वात्। भूत और भावी, भूत और भविष्यत काल हो तो अनुमान के द्वारा आप जान सकते हो, स्मरण के द्वारा भूतकाल का भी ज्ञान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष केवल वर्तमान का ही प्रकाशक होता है। क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्षम न संभवति। जैसे पूर्व का विज्ञान है तो उत्तर का विज्ञान पूर्व के विज्ञान को नहीं जान पाएगा। पूर्व क्षण विशिष्ट विज्ञान को उत्तर क्षण विशिष्ट विज्ञान जान नहीं सकता, है ना, क्योंकि जब तक वो दूसरा उत्पन्न होगा पहला वाला नष्ट हो जाता है। क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्षम न भवति। अच्छा देखो, टिप्पणी में दे दिए 5 नंबर में, उत्तर क्षण विशिष्ट विज्ञानम प्रति पूर्व क्षण विशिष्ट से भूतत्वात्। देखो, अगले क्षण में जो आया उसके पूर्व वाला क्षण उसके लिए भूतकाल वाला हो गया, इसलिए पूर्वम प्रति च उत्तर से भावित्वात्, और पूर्व के प्रति आगे वाला भविष्यत्कालिक हो गया। आगे वाले की अपेक्षा पूर्व वाला भूतकालिक हो गया, और पूर्व वाले की अपेक्षा भविष्यत्काल वाला भविष्यत्कालिक, आगे वाला भविष्यत्कालिक हो गया। इसलिए पूर्व के द्वारा उत्तर का भी प्रत्यक्ष नहीं, उत्तर के द्वारा पूर्व का प्रत्यक्ष भी नहीं, कैसे भी नहीं कह सकते। इसलिए क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि, क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्षम न भवति। क्षणांतर विशिष्ट आत्मा में वही क्षणांतर से विशिष्ट वही विज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक अगला वाला होगा पूर्व काल का नष्ट हो जाएगा। अतः स्वात्मनि स्वयमेव विज्ञानम प्रत्यक्षम चेत, स्वात्मा में स्वयं ही विज्ञान अगर प्रत्यक्ष है तो वर्तमान क्षण मात्रम सत्वम स्यात्, वर्तमान क्षण मात्र
ही स्व की सत्ता माननी पड़ेगी, स्व की सत्ता होगी। तो जो है जब ऐसा माने, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो वर्तमान क्षण कोई विषय करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, और सत्ता भी प्रमाण के अधीन है। तो स्वसंवेद्यत्वेन साक्षिणो अनंगीकारा, तो स्वसंवेद्य आपने माना विज्ञान को, साक्षी को तो माना नहीं है, इसलिए निरात्मत्वं च स्यात् एवं, तब तो निरात्मक हो गया, शून्यवाद की आपत्ति आई। क्योंकि जैसे शरीर आदि है, साक्षी के बिना शरीर आदि जो है वो जड़ ही है और कुछ नहीं, सात्मक नहीं है, निरात्मक हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप साक्षी को नहीं मानते हो, विज्ञान का साक्षी नहीं मानते हो, तो वह भी निरात्मक ही हो जाएगा। देखो ये सब टिप्पणी में दे दिए थोड़ा संक्षेप में। यथा देह से साक्षिणा एव सात्मत्वम तथा विज्ञान से साक्षिणा एव सात्मत्वम संभवति। जैसे शरीर साक्षी के द्वारा ही आत्मविशिष्ट है, ऐसे विज्ञान भी साक्षी के द्वारा आत्मविशिष्ट होगा। साक्षी को नहीं मान रहे हो तो निरात्मक हो गया विज्ञान, और ये जो है श्रुति से विरुद्ध है। वही ऊपर दे रहे, साक्षिणो अनंगीकारात् निरात्मत्वं च स्यादेव तच्छ्रुति विरुद्धम। यह श्रुति से, शास्त्र से विरुद्ध है, श्रुति के विरुद्ध हो गया इत्यर्थ। तो देखिए आगे, अब इसलिए बौद्ध मत ठीक नहीं है। आगे भाष्य में एक पंक्ति और, नित्यं विभुं सर्वगतम, वो आत्मा नित्य है, विभु है, सर्वगत है, और आप लोग क्षणिक मान के रखे हो, और हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, तो विरोध आ रहा है। स वायस महान अज आत्मा अजरो मरो मृतो भय इत्याद्या श्रुतयो बाध्येरन। वह आत्मा महान है, अजन्मा है, जरावस्था से रहित, मृत्यु से रहित, अमृत स्वरूप है, अभय है, इत्यादि श्रुतियाँ बाधित हो जाएंगी अगर जो है क्षणिक विज्ञान को मानेंगे तो। इसलिए वो मत ठीक नहीं है। अब आगे टीका में देख लीजिए, प्रतिबोध वाक्य से अर्थांतरम संकति। प्रतिबोध वाक्य के एक अन्य अर्थ की शंका कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो मंत्र है बहुत गूढ़ है, इसका जो है इतनी आसान नहीं अर्थ करना, इसलिए कई लोग इसमें भ्रांत होकर के विपरीत अर्थ कर लिए हैं। इसलिए भिन्न अर्थ की शंका पूर्व पक्षी कर रहा है, उसका फिर यहाँ मत दिखा करके खंडन करेंगे भाष्यकार भगवान। देखिए अंतिम पंक्ति भाष्य में, यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्तो बोध प्रतिबोधो यथा सुप्तस्य, सुप्त से बीच में एक खंडाकारों को काट देना है, यथा सुप्तस्य इति अर्थम परिकल्पयन्ति। जो लोग ये कल्पना करते हैं कि निर्निमित्तक बोध, बिना किसी निमित्त के जो बोध हो जाए, जैसे हम लोग गहरी निद्रा में चले गए, तो गहरी निद्रा में चले जाते उसके पहले चित्त का व्यापार रहता है। गहरी सुषुप्ति में जाने से पहले चित्त का व्यापार चलते रहता है, और जैसे ही गहरी निद्रा में चले गए निर्निमित्तक बोध हो जाता है, किस बिना किसी निमित्त के ही वह बोध हो जाता है, नहीं प्रमाण वृत्ति के बिना है। वहाँ अगर सुषुप्ति में बोध है, अगर सुषुप्ति में बोध नहीं होता तो आप जागृत अवस्था में स्मरण नहीं कर सकते थे कि मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। तो वहाँ आप जानते हैं, तभी जो है जागृत अवस्था में आप स्मरण करते हो। तो वहाँ चित्त का व्यापार तो नहीं है, क्योंकि चित्त तो लीन हो गया है। तो भी चित्त के व्यापार के बिना भी जैसे बोध है, इसी प्रकार यहाँ पे भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी भावना करते 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 जब एक दशा ऐसी आएगी कि चित्त का व्यापार निवृत्त हो जाएगा, तो वो जो बोध है वही बोध है यहाँ प्रतिबोध शब्द के द्वारा कहा गया है। देखिए टीका में दे रहे अंतिम पंक्ति, ब्रह्मास्मीति चिंतयतो, जो साधक मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करने वाला है, तो यावत चेतो व्यावृत्ति, जब तक चित्त का व्यापार है, बुद्धि का व्यापार है, तावत संप्रज्ञात समाधिर, तब तक संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में त्रिपुटी रहती है ना, कुछ थोड़ा भेद तो रहता है।
मैं ध्यान कर रहा हूँ, किसका ध्यान कर रहा हूँ? ब्रह्म का ध्यान कर, चलो मेरा स्वरूप ही है, लेकिन वो उस समय अभेद रूप से अनुभव नहीं हुआ है। तो इसलिए जब तक चित्त का व्यापार चल रहा है वो संप्रज्ञात समाधि है। और निवृत्ते चेतो व्यापारे, एक दशा फिर ऐसी आएगी कि चित्त का व्यापार निवृत्त हो गया, वृत्ति से शून्य दशा हो गई, तो यह परमानंद साक्षात्कार, तो उस काल में जो परमानंद रूपता का साक्षात्कार है, जैसे सौषुप्ता आनंद साक्षात्कार हुआ, जैसे सुषुप्ति में आनंद का साक्षात्कार है, वहाँ अंतःकरण की वृत्ति नहीं है, चित्त तो लीन हो गया है। क्योंकि अगर चित्त लीन नहीं हुआ होता तो सुषुप्ति कह ही नहीं सकते। जब तक हमारा मन व्यापार कर रहा है, गहरी निद्रा नहीं, निद्रा उसे सुषुप्ति नहीं कही जाती। तो चित्त का व्यापार निवृत्त होकर के जो परमानंद साक्षात्कार हुआ, सौषुप्त आनंद साक्षात्कार हुआ, उसी के समान अहम ब्रह्मास्मि इस तरह से चिंतन करते 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 जब चित्त का व्यापार निवृत्त हो गया, वह जो उसे कहेंगे असंप्रज्ञात समाधि, वही प्रतिबोध उच्यते। तो आदि लोग क्या कहते हैं कि यही प्रतिबोध है। तदुक्तम वार्तिक कृता, इसमें वो प्रमाण भी देंगे कि वार्तिककार ने भी कहा है। आप और हाँ जी बोलिए। तो त्रिपुटी रहेगी तो संप्रज्ञात समाधि, हाँ, और त्रिपुटी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तो हाँ। ऊंची अवस्था असंप्रज्ञात समाधि। आज पंचदशी में आप प्रथम प्रकरण में देख लीजिए, जात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयक गोचरम निवात दीपवत चित्तम समाधिर विधीयते। तो मतलब क्या है कि अच्छा ध्यान वहाँ ठीक है, संप्रज्ञात तो वहाँ भी वहाँ तो केवल समाधि का लक्षण, लेकिन वो मतलब योग सूत्र में ऐसा आता है कि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, मतलब कि संप्रज्ञात में त्रिपुटी रहती है, असंप्रज्ञात में वो कुछ नहीं रहता। लेकिन अब यहाँ पे तो सीधे यहाँ त्रिपुटी की बात नहीं कर रहे, बोले कि जब तक हमारे चित्त का व्यापार है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करने वाले साधक का चित्त का व्यापार है, तब तक संप्रज्ञात समाधि है। वो जो हम निधिध्यासन कर रहे हैं, वो निधिध्यासन है ना, वो संप्रज्ञात समाधि। और जब चित्त का व्यापार निवृत्त हो गया, वृत्ति शून्य दशा हो गई, तो परमानंद साक्षात्कार, यह संप्रज्ञात समाधि प्रतिबोध। ये मुख्य मत नहीं है, ये मतलब एक वादी का मत है। अब इसका खंडन आगे कर रहे हैं। तदुक्तम वार्तिक कृता, इसी बात को वार्तिककार ने कहे है, अपरायत बोधे ही निधिध्यासनम उच्यते। यहाँ पे 2 नंबर टिप्पणी में बोधे की बोधो, अपरायत बोधे, बोधो होना चाहिए, बोधो। दूसरी पुस्तक में ठीक किए होंगे। हाँ, त्रिपुटी ये पूछ रहे, त्रिपुटी मतलब 3 फुट जो रहे, ध्याता ध्यान धे, 3 फुट 3 आकार, उसको 3 फुट का समुदाय को त्रिपुटी कहते हैं। ध्याता अलग है, जो ध्यान करने वाला उसे ध्याता कहेंगे। और अच्छा हाँ, बोधे ही दिया है, अपरायत बोधे ही निधिध्यासनम उच्यते। अपरायत जो अन्य के अधीन बोध होने पर, अन्य के अधीन नहीं है, स्वतंत्र रूप से बोध हुआ, उसे निधिध्यासन कहते हैं। तो मतलब ये क्या दिखा रहे हैं कि अपरायत बोधे ही निधिध्यासनम उच्यते, जो वृत्ति के अधीन बोध नहीं हो रहा है। परायत यानी पर के अधीन, परायत पर के अधीन, आयत यानी अधीन, दूसरे वृत्ति के अधीन जो बोध हुआ तो संप्रज्ञात हो गया। और अपरायत बोधे ही निधिध्यासनम उच्यते, जो वृत्ति के अधीन बोध नहीं हो रहा है, चित्त का व्यापार निवृत्त हो जाने पर जो बोध हो रहा है, उसे निधिध्यासन कहते हैं। ऐसा वार्तिक में एक मत वो भी दिखाई थी, इस तरह से दी है। उसी बात को यहाँ ऊपर वादी ने कह दिया। भाष्य में आगे पंक्ति देखिए, सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे। और अन्य लोग क्या कहते हैं, अपरे अन्यवादी लोग कहते हैं सकृत विज्ञान ही प्रतिबोध है, यानी एक बार हमने आत्मा को जान लिया, फिर प्रमातृत्व की अनुपत्ति हो जाएगी, अपने आप को शुद्ध ब्रह्म रूप से जाना, तब प्रमातृत्व भाव आदि की निवृत्ति हो गई, फिर दोबारा ज्ञान नहीं होगा। तो यही जो सकृत ज्ञान हुआ, एक बार ज्ञान हुआ, सकृत विज्ञान, वही प्रतिबोध है। एक बार ब्रह्म को जानने से ही
प्रमातृत्व आदि निवृत्त हो गए, अपने आप को शुद्ध रूप से जान लिया। दोबारा ज्ञान संभव नहीं होने से इसे कहेंगे सकृत विज्ञान। एक बार विज्ञान हो गया, यही प्रतिबोध है। प्रतिबोध शब्द का अर्थ यही है, ऐसा कहते हैं। अब इसको भी देखिए, दिखा रहे टीका में। अथवा अक्रिय ब्रह्मात्मत्वानुभवे सति, ब्रह्म क्या है? क्रिया से रहित है, निर्गुण है, निर्विकार है, जाति कोई भी जाति नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं। ऐसे ब्रह्मात्मता का, ब्रह्म रूपता का अनुभव होने पर प्रमातृत्वानुपपत्तौ, प्रमातृत्व की अनुपत्ति होने पर, यानी मैं यथार्थ ज्ञान का करता हूँ, यथार्थ ज्ञान को जानने वाला हूँ। भाई देखिए, जो जानने वाला प्रमा, वेदांत में देखिए अथवा अन्य शास्त्रों में भी, न्याय आदि में प्रमा का मतलब यथार्थ ज्ञान, प्रमा का मतलब है यथार्थ ज्ञान। तो वेदांत में जो है यथार्थ ज्ञान का जो को जानने वाला है जीव, प्रमाता, उसे कहते प्रमाता। जो प्रमाण वृत्ति के द्वारा जाने, जैसे चक्षुर आदि के माध्यम से घटाकार वृत्ति बन रही है, इसको कहेंगे प्रमाण वृत्ति। तो प्रमाण वृत्ति के द्वारा, प्रमाण के द्वारा जो विषय को जानने वाला, उसे कहेंगे प्रमाता। विषय हो गया प्रमेय और वृत्ति हो गई प्रमाण। तो जब ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया, ब्रह्म में कोई क्रिया तो है नहीं, इसलिए प्रमातृत्व की अनुपत्ति हो जाएगी, प्रमातृत्व अब संभव नहीं होगा। इसलिए पुनर्ज्ञाना संभवात, एक बार ब्रह्म को जान लेने से दोबारा ज्ञान संभव ही नहीं है। तो सद्यो मुक्ति, तुरंत, सद्य मतलब तुरंत मुक्ति, सद्यो मुक्ति कारणम सकृत विज्ञानम। तो इस सद्यो जो तुरंत मुक्ति का कारण है, सकृत विज्ञान, एक बार विज्ञान, वही प्रतिबोध कहा जाता है। प्रतिबोधा उच्यते, उसी को यहाँ पे मंत्र में प्रतिबोध शब्द से कहे हैं। इसमें भी देखिए प्रमाण दे रहे हैं वार्तिक का। सकृत प्रवृत्त्या मृदनाति क्रियाकारक रूप वृत्त, अज्ञानम आगम अज्ञानम सांगत्यम नास्त्यतो नयोः। आगम ज्ञानम, जो आगम ज्ञान है, शास्त्र से जन्य ज्ञान, वह क्या करेगा? सकृत प्रवृत्त्या क्रियाकारक रूप वृत्त अज्ञानम मृदनाति, एक बार प्रवृत्त होकर के ही तत्वमसि आदि महावाक्यों से का श्रवण आदि करके जो आगम से जन्य ज्ञान हुआ, वह क्या करेगा? सकृत प्रवृत्तिया, एक बार प्रवृत्त होकर के ही, एक बार उत्पन्न होकर के ही क्रियाकारक रूप वृत्त, क्रियाकारक इन सभी रूपों को धारण करने वाला जो अज्ञान है, उसको मृदनाति मतलब मिथ्या कर देता है, उसको मिथ्या कर देता है, मिथ्या कर देता है। वह ज्ञान मिथ्या हो गया उस ज्ञान के द्वारा। अतो अनयो सांगत्यम नास्ति, इसलिए इन दोनों का, ज्ञान और अज्ञान दोनों का समानाधिकरण नहीं बन पाता। ज्ञान है तो फिर अज्ञान नष्ट हो गया। इसलिए जब ज्ञान एक बार हो गया तो फिर अब दोबारा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, एक बार ही ज्ञान हो गया, वही सकृत बोध, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही प्रतिबोध है। इति, ते दो मत देखिए यहाँ दिखा दिए। पहला तो बताए कि चित्त का व्यापार निवृत्त होने पर निर्निमित्तक जो बोध हुआ, असंप्रज्ञात समाधि, वही है प्रतिबोध। और दूसरा मत ये दिखा दिए कि एक बार ब्रह्म रूपता का अनुभव होने से पुनर्ज्ञान, दोबारा ज्ञान संभव नहीं, सद्यो मुक्ति हो गई, विदेह मुक्ति, यही है सकृत विज्ञान। इसी को प्रतिबोध शब्द से कहा गया है। अब भाष्यकार भगवान को दोनों ही मतों में कह रहे, कोई रुचि नहीं, पक्ष द्वयेपि अरुचि माह, दोनों ही पक्षों में कोई रुचि नहीं है, इस बात को दिखा रहे निर्निमित्ता इति। भाष्य में देखिए, निर्निमित्तः सनिमित्तः सकृत वा असकृत वा प्रतिबोध एव सह। बोले चाहे निर्मित निर्निमित्तक मानो, बिना किसी निमित्त के मानो, यानी चित्त वृत्ति के बिना बोध मानो, चाहे निमित्त के सहित मानो, एक बार बोध मानो चाहे बार बार बोध मानो,
लेकिन वो प्रतिबोध एवं ही स, वह प्रतिबोध ही है, यानी वृत्ति के बोध के साक्षी रूप से जो ज्ञान होगा आत्मा का, वही ठीक ज्ञान है। इन सब मतों में जो है कोई सार नहीं है। विचार करने पर ये सभी के सभी मत निस्सार सिद्ध होंगे। और ये विचार टीकाकार, टीका में तो दिखाएंगे, भाष्यकार भगवान तो संक्षेप में बता दिए, टीका में देख सकते हैं आप, पेज नंबर 72। अयम आशय, तात्पर्य क्या है? भाष्य में ऐसा क्यों कहे, क्या तात्पर्य? न तावद अविद्या निवर्तकस्य आगंतुकस्य बोधस्य निर्निमित्तत्वं संभवति। देखिए, जो अविद्या की निवृत्ति करने वाला बोध है, जिसको हम लोग ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान कोई नित्य ज्ञान नहीं है, वो श्रवण मनन निधिध्यासन से जन्य है। तो पहले अनादिकाल से तो है नहीं, नित्य तो है नहीं। अगर नित्य पहले से ही ब्रह्म ज्ञान होता तो फिर संसारण में कोई पड़ता ही नहीं, फिर तो कोई सारी समस्याएं मिट गई। इसलिए अविद्या का जो निवर्तक ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मणो ज्ञानमिति ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान, विषय करने वाला ज्ञान, जिसको हम लोग अखंडाकार वृत्ति भी कहते हैं। तो जो ब्रह्म का निवर्तक ज्ञान है, आगंतुक है, जन्य है, प्रमाण से जन्य है। ऐसे वो ऐसा जो बोध है, इस प्रकार का जो बोध है निर्निमित्तक तो नहीं हो सकता, बिना किसी निमित्त के हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। भाई जो वस्तु जन्य है वो निर्निमित्तक कैसे होगी? कोई भी कार्य बिना किसी निमित्त के नहीं होता है। जैसे भूख लगी है, बिना भोजन किए तृप्ति नहीं होगी। प्यास लगी है, पानी पिए बिना तृप्ति नहीं होगी। तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। देखो, कार्य से सनिमित्तत्व व्याप्ते है, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सनिमित्तत्वम। जो जो कार्य होता है कारण से युक्त होता है, कारण के बिना नहीं होता है। ये व्याप्ति आप हर जगह घटा सकते हैं। इसलिए आप जो पहला जो मत आया कि निर्निमित्त बोध है, वो बिल्कुल गलत है। और रही बात जो उदाहरण दिया था कि जैसे सुसुप्ति अवस्था में निर्निमित्तक ज्ञान होता है, बोले वो दृष्टांत भी ठीक नहीं, क्योंकि सुसुप्ति में भी बिना किसी निमित्त के ज्ञान ये नहीं माना जा सकता। सौसुप्तस्यापि न निर्निमित्तत्व, सुसुप्ति कालीन जो बोध है वह बिना किसी निमित्त के हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं समझना। इस तरह से भ्रांति नहीं पाल के रखना, क्योंकि अविद्यायाः पूर्व निरोधावस्था संस्कारोद्भूत तादृश वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्यस्य तत्र सुख साक्षात्कारत्वोपगमात्। देखो वहाँ पे क्या सुख का साक्षात्कार किसे मानते हैं? आप लोग देखिए, यहाँ पे बता दिए, गहरी निद्रा में जो सुख का अनुभव होता है वो क्या है? तो अविद्या की जो वृत्ति पूर्व निरोधावस्था संस्कारोद्भूत तादृश वृत्ति, यानी क्या है कि पूर्व का मन आदि जो इंद्रिया है, मन आदि का जो पूर्व निरोध हुआ है सुसुप्ति काल में, यानी अविद्या में लय हो गया। जब आप स्वप्नावस्था में हो उस समय मन का व्यापार चलते रहता है, और गहरी निद्रा में आप चले गए, मन जा करके अविद्या में लीन हो जाएगा। तो वो जो अविद्या में मन का निरोध हुआ है, उस निरोधावस्था का जो संस्कार, उस निरोधावस्था का जो संस्कार है, उसी निमित्त को लेकर के या विद्या की एक वृत्ति बनती, उसी संस्कार से मन के लीन होने के संस्कार। जैसे ज्ञान लीन हो गया, एक संस्कार हो जाता है। ज्ञान लीन हुआ, ज्ञान जैसे आपने घट का अनुभव किया, अनुभव से संस्कार की उत्पत्ति होती है। अनुभव नष्ट होकर के संस्कार उत्पन्न होता है, उसी संस्कार से आपको स्मरण होता है। इसी प्रकार वहाँ भी मन लीन हो गया, तो निरोध का, मन के निरोध का जो संस्कार है, उस संस्कार से उद्भूत हो जाएगी अविद्या वृत्ति। अविद्या का अन्वय करना वृत्ति के साथ में।
अविद्यायाः पूर्व निरोधावस्था संस्कारोद्भूत, अविद्या की जो उसी अविद्या में मन का जो पूर्व निरोध हुआ है, उस निरोधावस्था के संस्कार, जैसे ज्ञान कोई लीन हो जाता है, संस्कार छोड़ देता है, संस्कार से स्मरण होता है, इसी प्रकार मन भी अविद्या में लीन हो गया है, उसके निरोध का से जन्य जो संस्कार, उसके लीन होने से जो संस्कार उत्पन्न हुआ, उस संस्कार से उद्भूत हुई, प्रकट हुई जो अविद्या की वृत्ति, उस अविद्या वृत्ति में जो अभिव्यक्त चैतन्य यानी सुख स्वरूप है चैतन्य, उस अविद्या वृत्ति में सुख स्वरूप चैतन्य की अभिव्यक्ति होने से उसी जो अविद्या वृत्ति में सुख स्वरूप चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई, उसी को कहा जाता है सुख का अनुभव, सुख का साक्षात्कार। तो तत्र सुख साक्षात्कारत्व उपगमात्, अविद्या वृत्ति में जो अभिव्यक्त चैतन्य है, उसी चैतन्य को ही सुख का साक्षात्कार रूप माना जाता है। अविद्या वृत्ति में आनंद रूप आत्मा का प्रतिफलन हुआ, उसी को कहते सुख का अनुभव, सुख का साक्षात्कार। अतएव वृत्ति विशिष्ट से, इसीलिए वो जो वृत्ति विशिष्ट है ज्ञान, उसका विनाश होने पर स्मरणम उपपद्यते, बाद में देखो स्मरण आता है जागृत अवस्था में कि मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, है ना। तो क्योंकि तो वो जो है, इसलिए वृत्ति विशिष्ट से विनाशे स्मरणम उपपद्यते। अतः देखो 8 नंबर टिप्पणी में दे दी, यथोक्त वृत्ति निमित्तकत्वात्, इस प्रकार की वृत्ति को लेकर के वो सुख साक्षात्कार हुआ है अविद्या वृत्ति से, इसलिए निर्निमित्तक नहीं है। इसलिए वृत्ति विशिष्ट उसका नाश जब होगा, अभिव्यक्त चैतन्य का नाश तो नहीं है, किंतु वृत्ति विशिष्ट सुख रूप सुख का नाश होने पर स्मरण फिर आगे होता है, मैं बड़े जो है सुखपूर्वक सोया। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि बिना किसी निमित्त के वो हो गया है। अत्रापि तर्हि आवृत्ति संस्कार प्रचयात निवृत्तेपि चित्ते ब्रह्मा विव्यक्तम स्यात् इति चेत, फिर यहाँ पे पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। अत्रापि, यहाँ पे भी निर्विकल्पक समाधि में भी आवृत्ति संस्कार प्रचयात, आवृत्ति संस्कार जो बारंबार आवृत्ति किया है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस आवृत्ति के संस्कार, क्योंकि जो बारंबार ज्ञान हुआ मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यही ज्ञान लीन होकर के इसका भी संस्कार बढ़ते जाएगा। तो आवृत्ति संस्कार का प्रचय होने से उसका जो है बहुत प्रचय हो गया, बहुत उत्कृष्ट हो गया, संस्कार जो है बहुत अधिक हो गया। बारंबार उसने चिंतन किया मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस आवृत्ति का संस्कार, यानी देख लीजिए 12 नंबर टिप्पणी में दे दिए, संप्रज्ञात समाधि संस्कारातिशयात, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो बारंबार चिंतन कर रहे हैं, ये संप्रज्ञात समाधि, इस संप्रज्ञात समाधि के संस्कार के अतिशय से जब चित्त निवृत्त हो गया, तो निवृत्ते भी चित्ते ब्रह्माभिव्यक्तम स्यात्, उसमें जो है ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाए। जैसे वहाँ पे मन के निरोध संस्कार के द्वारा उद्भूत वृत्ति है अविद्या वृत्ति, उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होकर के सुख का साक्षात्कार माना जाता है। इसी प्रकार आवृत्ति संस्कार के प्रचय से यानी बहुत अधिक जो है उत्कृष्टता आ गई, तो चित्त के निवृत्त होने पर भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाए, निवृत्ते भी चित्ते ब्रह्माभिव्यक्तम स्यात् इति चेत सिद्धांतिकरण न। अगर आप केवल अभ्यास से ही कोई अनुभव मानोगे तब तो उसको प्रमाण नहीं माना जाता। तथा सती अप्रमाणत्वेन विनष्ट पुत्रा परोक्षादिवत, जैसे देखिए किसी का पुत्र मर गया, पुत्र मरने से वो बहुत दुखी है, दुखी होकर के बारंबार वो चिंतन करते रहा, सुबह से शाम तक चिंतन करते रहता, चिंतन करते करते सामने ऐसा लगता है कि पुत्र खड़ा है। और बहुत ऐसे उदाहरण है। एक स्वामी निगमानंद जी करके हुए थे, निगमानंद जी उधर बंगाल साइड में अथवा आसाम साइड में बहुत उनके आश्रम है, स्वामी निगमानंद परमहंस। तो क्या हुआ कि उनकी पत्नी मर गई थी,
वो पत्नी से बहुत प्रेम कर रखते थे, इतना जो है वो परेशान हुए, बारंबार सुबह शाम तक चिंतन कर रहे, तो उनको लगता था कि सामने पत्नी खड़ी है। तो ये जो आवृत्ति से जो ज्ञान होता है, बिना किसी प्रमाण के हुआ, आवृत्ति से हुआ, ते जो इसको प्रमारूप नहीं मानते, यथार्थ नहीं मानते, इसलिए इससे अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती। देखो यही बात बता रहे, अगर आप आवृत्ति संस्कार के प्रचय से निवृत्त चित्त निवृत्त होने पर भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति माने, ऐसा कुछ वृत्ति बन करके ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो गई, तब तो तथा सती अप्रमात्वेन, इसको प्रमाण से जन्य नहीं, इसलिए प्रमारूप नहीं है। इसलिए विनष्ट पुत्रा परोक्षात इव, जैसे विनष्ट पुत्र हो गया, चिंतन करते करते वो दिखाई देने लगा, किंतु उसको यथार्थ नहीं माना जाता, उसके समान ही अविद्या निवृत्ति न स्यात्। ये भ्रमात्मक ज्ञान हुआ, ब्रह्म का ज्ञान भी तब तो भ्रमात्मक होगा, प्रमाण से नहीं होगा, तो अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। फिर कहेंगे नहीं कि यहाँ पे तो है शाब्द ज्ञान संवादात प्रमात्वे, बारंबार अभ्यास करने से वो ज्ञान हुआ, उसके प्रचय संस्कार के प्रचय से ज्ञान तो हुआ, किंतु इसमें प्रमाण तो मिल जाएगा, क्योंकि श्रुति में भी कहा गया है कि इसका चिंतन करो, मनन करो, तो उससे ब्रह्म का ज्ञान होता है, उससे मुक्ति मिलती है। तो ये शाब्द ज्ञान इसमें प्रमाण हो गया ना। जैसे लोक में भी होता है, कोई व्यक्ति ने कह दिया आज बहुत वर्षा होगी, और बाद में वास्तव में वर्षा हो गई, तो बोलते हाँ भाई सही, इसने सही बोला था। ऐसे कई सी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे ही आजकल तो क्रिकेट मैच होता है, कोई बोल देना मैं तो बोल रहा हूँ आज इंडिया ही जीतेगी, और बाद में वास्तव में जीत गई, तो फिर जो है कह देते कि भाई ये इसने सही बात बोली थी। ऐसे ही शास्त्र में आया है कि जो है इसका श्रवण मनन निध्यासन करके ब्रह्म का ज्ञान होता है, उससे मुक्ति मिलती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे तो बारंबार आवृत्ति अहम ब्रह्मास्मि ऐसी आवृत्ति करते 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 इतना संस्कार अधिक हो गया कि चित्त के निवृत्त होने पर भी वो हो जाएगा ब्रह्म का ज्ञान। तो इसलिए अब वो उसको प्रमाण भले नहीं है तो भी शाब्द ज्ञान इसमें संवाद सम्मति दे रहा है। शब्द में भी, शब्द प्रमाण में भी यही कहा गया है, शब्द से होने वाला ज्ञान इसी प्रकार का होता है, इसलिए उसको प्रमा मानना पड़ेगा। शाब्द ज्ञान संवादात प्रमात्वे, शाब्द ज्ञान के संवाद सम्मति होने से अगर उस ज्ञान को, आवृत्ति से होने वाले ज्ञान को प्रमा मानोगे, तब तो परतंत्रत्व प्रसंग, तब तो ज्ञान में जो स्वतः प्रामाण्यवाद। देखिए एक थोड़ा सा एक कठिन विषय है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वेदांती जो है ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों में स्वतस्थ मानते हैं, स्वतः प्रामाण्यवाद। प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञप्ति, उत्पत्ति और ज्ञान, यानी जैसे यथार्थ ज्ञान हुआ तो प्रमा में जो प्रमात्व है, यथार्थ ज्ञान रूपता, वह स्वतः है और उसका ज्ञान भी स्वतः होगा। और अन्यवादी लोग क्या कहेंगे कि स्वतः नहीं बल्कि परतः। जैसे सामने जल का ज्ञान हुआ, जल, कोई तालाब जो दूर से दिखाई पड़ा, तालाब का ज्ञान हुआ, वहाँ पानी है, ये जो ज्ञान हो रहा है जल का ज्ञान, नैयायिक लोग, अन्य लोग क्या कहेंगे, नहीं परतः प्रामाण्य है। इस ज्ञान की, प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों में परतस्त्व है, यानी अन्य प्रमाण के अधीन। जब हम जा कर के वहाँ पानी पी लेंगे, हमारी तृप्ति हो जाएगी, प्यास की निवृत्ति हो जाएगी, तभी हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान जो जल का ज्ञान हुआ था ठीक ज्ञान था। लेकिन वेदांती कहता नहीं, प्रमात्व, प्रमा में प्रमात्व स्वतः उत्पन्न होता है और उसका ज्ञान भी स्वतः होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई दोष हो तो उसमें अप्रमात्व आ गया, किंतु प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञप्ति इसमें स्वतस्थ रहता है। स्वतः जो है प्रामाण्य, इसको कहते हैं स्वतः प्रामाण्यवाद। तो कोई भी ज्ञान है स्वतः प्रमारूप है,
उस मतलब ज्ञान में प्रमा में जो प्रमात्व है वो स्वतः उत्पन्न होता है। ज्ञान कोई भी ज्ञान नहीं करे, कोई भी प्रमा है यथार्थ ज्ञान, उसमें प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञप्ति, यह प्रमा रूप है, यथार्थ ज्ञान रूप है, यह स्वतः मालूम पड़ता है। हाँ, यह प्रमा नहीं है, ये बाद में जब मालूम पड़ा कि नहीं, जैसे दूर से दिखाई पड़ा कि सर्प है, पास में जाके देखे कोई जो है मदारी तो पकड़ेगा, अथवा दूर से रजत दिखाई पड़ा रजत है, बाद में पास में जाके, क्योंकि यथार्थ सोच के ही तो दौड़ेगा व्यक्ति, बाद में वहां जाके देखा तो सुक्ति निकली। तो अप्रमात्व का ज्ञान परतः हुआ, इस ज्ञान में अयथार्थ रूपता है, यह ज्ञान अयथार्थ है, इसका अन्य प्रमाण के द्वारा जाकर के वहाँ देखा, अर्थ क्रियाकारित्व प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई तो कहेंगे कि यह प्रमा नहीं है। किंतु प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञान स्वतः होता है। तो यहाँ पे अगर जो बारंबार आवृत्ति करने से ज्ञान हो गया, असंप्रज्ञात समाधि हो गई, यही प्रतिबोध है, तो इसको पहली बात तो प्रमा नहीं है, क्योंकि प्रमाण से नहीं हुआ है। अगर शाब्द ज्ञान के आधार पे उसमें प्रमात्व मानोगे, तो जो वेदांत का मत है कि, अथवा मीमांसक का मत है कि स्वतः प्रामाण्यवाद, उस स्वतः प्रामाण्यवाद का भंग हो जाएगा। इसलिए कह दे परतंत्रत्व प्रसंग, शाब्द ज्ञान संवादात प्रमात्वे परतंत्रत्व प्रसंग। परतंत्र जो है प्रमात्व में परतस्त्व आ गया। देखिए 16 नंबर टिप्पणी में दे दिए, परतंत्रत्व प्रसंग इति प्रमात्व से परतस्त्व प्रसंग। स्वतः प्रमात्व में स्वतस्त्व आता है, स्वतः प्रमा उसकी उत्पत्ति होती है और ज्ञान भी होता है। तो लेकिन अगर यहाँ पे प्रमात्व में आपने अन्य के आधार पे प्रमात्व माना, तब तो परतस्त्व आने से सिद्धांत के विरुद्ध हो गया, मीमांसक समय यानी सिद्धांत के विरुद्ध हो गया। देखो वही बताए, शब्द मूलत्वात् प्रमात्वे न निमित्तता। फिर कहोगे नहीं शब्द उसका मूल कारण है, शब्द के द्वारा वह उत्पन्न हुआ, शब्द मूलक होने से उसको प्रमा मानो। बोले तब तो निर्निमित्तक नहीं कह सकते। देखो इसमें भी 17 नंबर टिप्पणी में दे दिए कि तस्मात् समाधौ अपि साक्षात्कारस्य प्रमात्वाय। वह जो असंप्रज्ञा समाधि हुई उसमें जो साक्षात्कार हुआ प्रमाण से नहीं हुआ, इसलिए प्रमारूप नहीं माना जाएगा, यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाएगा। इसलिए प्रमात्वाय, प्रमात्व के लिए, यथार्थ रूपता के लिए वहाँ पे शब्द मूलावृत्ति रेव, शब्द मूलक यानी शब्द प्रमाण से एक वृत्ति माननी पड़ेगी। संस्कार मात्रा अवशेषा, जो कि संस्कार मात्र अवशिष्ट है, ब्रह्माकारा अभ्युपेया, ब्रह्माकारा ऐसी वृत्ति शब्द मूलक वृत्ति माननी पड़ेगी। न सा निर्निमित्ता, तब तो वह निर्निमित्तक नहीं है, क्योंकि शब्द जत्वात्, शब्द से उत्पन्न हो गया। इसलिए वो जो निर्निमित्तक आप मानते हो वो बात बिल्कुल अनादरणीय, आदरणीय नहीं है। और दूसरा बताए थे कि सकृत बोध, एक बार अक्रिय ब्रह्म रूपता का अनुभव हो गया, अक्रिय ब्रह्म रूपता का अनुभव होने से प्रमातृत्व की अनुपत्ति, फिर प्रमातृत्व नहीं बनेगा, इसलिए दोबारा ज्ञान का संभव ही नहीं, प्रमाता ही नहीं रहा, प्रमा कहाँ से होगा, ज्ञान कहाँ से होगा। ये जो एक बार ज्ञान हुआ वही विदेह मुक्ति का कारण है। तब इस मत को भी देखिए संक्षेप में टीका में खंडन कर रहे प्रवृत्त, क्या कर 16 नंबर की टिप्पणी, वो तो पढ़ दिया ना, प्रमात्व से परतस्त्व प्रसंग सच मीमांसक समय विरुद्ध। प्रमात्व में स्वतस्थ माना जाता है, प्रमा में प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों स्वतः माना जाता है। जितनी सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है उसी सामग्री से प्रमात्व की उत्पत्ति होती है, प्रमा में प्रमात्व की उत्पत्ति, यानी यह इसमें यथार्थ ज्ञान रूपता है, तो उसकी उत्पत्ति भी स्वतः होती है और ज्ञान भी स्वतः होता है। अगर शाब्द ज्ञान से के संवाद होने से प्रमात्व मानोगे, शाब्द ज्ञान के आधार पे उसको प्रमात्व, उस ज्ञान में प्रमात्व मानोगे, असंप्रज्ञा समाधि वाले ज्ञान में, तब तो परतंत्रत्व प्रसंग,
यानी ये परमात्म में परतत्व आ गया, अन्य निमित्त के द्वारा परमात्म माना गया, परमात्म की उत्पत्ति हुई। ये जो है मीमांसक दर्शन के विरुद्ध है। देख लीजिए आगे, प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंधात वर्तमान प्रमातृत्वाभास निवृत्तिर असकृत बोधोपि संभवति। देखिए जो दूसरा मत आया था सकृत विज्ञान है प्रतिबोध, यहाँ बोल रहे नहीं सकृत विज्ञान ही असकृत विज्ञान भी होगा, क्योंकि प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंधात, ज्ञान तो हो गया किंतु जो प्रारब्ध कर्म है वो छूटे हुए बाण के समान है। इसलिए जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक प्रमातृत्व बना रहेगा। प्रमातृत्व तो यथार्थ नहीं किंतु प्रमातृत्वाभास, ज्ञानी में भी व्यवहार दिखता है। ज्ञानी भी भिक्षाटन आदि व्यवहार करते हैं, शिष्य को उपदेश करते हैं, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो क्या प्रमातृत्व, अगर प्रमातृत्वाभास भी नहीं होगा फिर कैसे उनका व्यवहार होता है? इसलिए ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म के प्रतिबंध होने की वजह से प्रमातृत्वाभास की निवृत्ति नहीं हुई है, उनको बाधित प्रतीति होती रहेगी। इसलिए उसका सामंजस्य दिखाने के लिए अविद्यालेश माना जाता है। इसलिए प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंधात, प्रवृत्तम फलम यस्य कर्मण, जिसका फल देना आरंभ हो गया है, उस प्रवृत्त फल मतलब प्रारब्ध फलक, प्रारब्ध कर्म, प्रवृत्त फल वाला कर्म, प्रारब्ध कर्म, उस प्रारब्ध कर्म के प्रतिबंध की वजह से शरीर आदि बना रहेगा। इसलिए वर्तमान प्रमातृत्वाभास निवृत्तिर, प्रतिबंधात वर्तमान जो प्रमातृत्व है उस वर्तमान प्रमातृत्वाभास, यानी वास्तव में प्रमातृत्व तो नहीं किंतु प्रमातृत्वाभास से बाधित प्रतीति होती है। तो वर्तमान प्रमातृत्वाभास की जब निवृत्ति हो जाएगी तो दोबारा देखो असकृत बोध, पहले एक बार बोध हुआ था और वो आभास की निवृत्ति होने पे दोबारा बोध हो गया। तो सकृत यानी एक बार ही बोध है ऐसा नहीं कह सकते, असकृत बोधो भी संभवती, दूसरी बार भी बोध हो गया। इति पक्ष द्वयेपि नादर, इसलिए निर्निमित्तक बोध कहोगे, असंप्रज्ञात चित्त का व्यापार हटने पर असंप्रज्ञात समाधि प्रतिबोध है, उसका भी खंडन कर दे, क्योंकि वो प्रमाण रूप नहीं हो, प्रमाण रूप नहीं होगा, क्योंकि प्रमाण से जन्य नहीं है। और दूसरा मत यदि सकृत बोध बोले, सकृत बोध कोई जो है आदरणीय नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी प्रमातृत्वाभास रहता है। प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया, प्रतिबंधक समाप्त हो गया, तो उस प्रमातृत्वाभास की निवृत्ति होकर के पुनः जो है बोध हो गया, असकृत बोध है ना, असकृत बार बार बोध हो गया। इसलिए बोधोपि संभवती थी पक्ष द्वयेपि नादर, दोनों ही पक्षों में कोई आदर नहीं है। सर्वथापि, तो चाहे कोई भी मत लो, लेकिन प्रतिबोध का अर्थ वही बोध के साक्षी रूप से आत्मा का ज्ञान, यही यथार्थ, यही ठीक अर्थ है। तो सर्वथापि पूरी तरह से परमात्मा प्रतिबोधे व, यानी बोधम प्रति साक्षीतया भाति इति, प्रत्येक बोध के प्रति वह परमात्मा साक्षी रूप से भासित होता है। इसलिए वही जो अर्थ हमने किया था वही उत्तम अर्थ है, वही सबसे ठीक समीचीन अर्थ है। टीका में आगे देखिए, लक्ष्य पदार्थ विवेचन पूर्वकम महावाक्योत्थम परमात्मा अस्मीति ज्ञानमेव सम्यक ज्ञानम, लक्ष्य पदार्थ का विवेचन करके, तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ का, तत्पद का वाच्य त्वम पद का वाच्य, वाच्य तो दोनों विशिष्ट है, विशिष्ट में एकता तो होती नहीं, इसलिए उपाधि का शोधन करके, उपाधि में मिथ्यात्व दर्शन करके, जो लक्ष्य पदार्थ का विवेचन करके, तत्पद का भी लक्ष्य हो गया शुद्ध चैतन्य, त्वम पद का भी लक्ष्य हो गया शुद्ध चैतन्य भाग त्याग लक्षणा के द्वारा। भाग त्याग लक्षणा होता है मतलब विरोधी अंश को छोड़ करके चैतन्य अंश को ले लेना, एक अंश को छोड़ दी एक अंश को पकड़े। तो लक्ष्य पदार्थ का विवेचन पूर्वक जो महावाक्योत्थम परमात्मा अस्मीति ज्ञान, महावाक्यों से जन्य जो अहम परमात्मा अस्मि, मैं परमात्मा रूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा जो ऐक्य का ज्ञान, ये ज्ञानम एवं सम्यक ज्ञानम यस्मात्,
यही सम्यक ज्ञान है, साक्षी रूप से जो ज्ञान हुआ आत्मा का, वही सम्यक ज्ञान है। यस्मात् ततः एव अमृतत्वम लभते, इसीलिए उसी ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती। त्याह अमृतत्वम, भाष्य में देखिए, अमृतत्वम यानी अमरण भावम, अमरण भाव, मरण का भाव, स्वात्मन्य अवस्थानम मोक्षम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, स्वरूप में निष्ठ होना, आत्मनिष्ठ हो जाना, यही मोक्ष है। ही यस्मात्, क्योंकि यही मोक्ष है। तो विन्दते लभते, उस मोक्ष की प्राप्ति करता है किसके द्वारा? यथोक्तात् प्रतिबोधात्, प्रतिबोध विदितात्मकात्, यथोक्त प्रतिबोध से। यथोक्त प्रतिबोध क्या है? प्रतिबोध विदितात्मकात्, प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान, उस आत्मज्ञान से ही क्योंकि अमृतत्व की प्राप्ति करता है, इसलिए यह वही ठीक ज्ञान है। तस्मात् प्रतिबोध विदितम एवं मतम इति अभिप्रायः, इसलिए प्रतिबोध विदित, प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो ज्ञात आत्मा है, आत्मा का ज्ञान है, वही मतम यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शनम, यथार्थ ज्ञान वही है। इति अभिप्रायः, यही अभिप्राय है। टीका में आगे देखिए, उक्तम अर्थम संक्षिप्य, उक्त कही गई बात को, कहे गए अर्थ को थोड़ा संक्षेप में दिखा रहे। बोधस ही प्रत्यग आत्मा, बोध का प्रत्यक कौन है? साक्षी कौन है? सर्वांतर कौन है? आत्मा। आत्म विषयम च मतम, मतम जो है अमृत, अमृतत्व हेतु, आत्म विषयक जो यथार्थ ज्ञान, वही अमृतत्व में हेतु है। ज्ञान का साक्षी प्रत्यग है आत्मा, और आत्म विषयक ज्ञान ही मत है, जो सम्यक दर्शन है, वही अमृतत्व में हेतु होता है। यथार्थ ज्ञान से मुक्ति होती, भ्रांति से तो अनर्थ की प्राप्ति होती है, इसलिए वो सम्यक ज्ञान है। टीका में देख लीजिए, बुद्धि परिणाम से सर्वस्य भाषकम प्रत्यक चैतन्य, बुद्धि के जितने परिणाम है, जितनी भी वृत्तियां हैं, बुद्धि का परिणाम वृत्ति, उन सभी वृत्तियों का भाषक है, प्रकाशक है प्रत्यक्ष चैतन्यम, सर्वांतर जो चैतन्य। प्रत्यक्ष चैतन्यम परमात्मा न भवति, तो बोले वो तो प्रत्यक्ष चैतन्य जो है वो परमात्मा नहीं हो सकता, जीव का जो स्वरूप है वो परमात्मा रूप नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? फिर मुक्ति क्या है? तो बोले किंतु ब्रह्मांडाद बहि स्थितस तत्प्राप्तिश्च मोक्ष, वह परमात्मा तो वह ब्रह्मांड से बाहर स्थित है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और जैसे सातवें आसमान में कोई मानता है, कोई कहाँ मानता है, तो ब्रह्मांड से बाहर स्थित है। और तत्प्राप्तिश्च मोक्ष, वहाँ जा कर के उसको जब हम प्राप्त करेंगे यही मुक्ति है। इत्याशंका, ऐसी आशंका को उठा करके समाधान दे रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति, आत्मा को अनात्म भाव की प्राप्ति, जो हमारी आत्मा नहीं, हमारा स्वरूप नहीं है, तद्रूपता की प्राप्ति, यह अमृतत्व नहीं है। क्योंकि अनात्मा वहां जा करके हम प्राप्त करेंगे, क्रिया के द्वारा अगर प्राप्ति होगी, वहां गमन करके प्राप्ति हुई, तब तो वह अनित्य हो जाए, क्योंकि जो जो कार्य रूप है वह अनित्य होता है, इसलिए वह मुक्ति नहीं कही जा सकती। वही भाष्य में नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति, आत्मा का अनात्म रूपता की प्राप्ति होना, आत्मा से भिन्न रूपता की प्राप्ति होना, गमन करके प्राप्ति होना, यह अमृतत्व नहीं है। आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्तत्वम एवं, आत्मत्व होने से, आत्मा में ही आत्मत्व है, वास्तविक है, इसलिए अमृतत्वम, अमृतत्व आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा का में जो अमृत, आत्मनो अमृतत्वम, आत्मा की अमृत रूपता वह निर्निमित्तम है, किसी निमित्त को लेकर के जन्य नहीं होती, निमित्त से जो कार्य होती वो तो विनाशी होती है। अमृतत्व तो आत्मस्वरूप है। देखिए टीका में दे रहे हैं, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अनात्म प्राप्ते कर्म फलवद अनित्यत्वेन, अनात्म भाव की प्राप्ति, आत्मा से भिन्न की प्राप्ति, वो तो कर्म फल है,
कर्म फल के समान अनित्य हो जाए, क्योंकि वहाँ जा करके जब प्राप्त करेंगे तब तो वह अनित्य होने से अमृतत्व प्रसिद्धि न स्याद् इत्यर्थ, अमृतत्व की प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी। और भी विचार हम लोग आगे कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।